हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की या सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह सुबह वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा और ख़ुद को प्यार, खुद को नर्चर ज़रूर कीजिएगा। जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए देखती हूँ आज सुबह सुबह टोटलिटी। जस्ट प्लीज़ गाइड करें। 5 नंबर का कार्ड है, ठीक है। 9 नंबर का कार्ड है। कंप्लीशन चला लोननेस, कंप्लीशन। मैंने बोला कंप्लीशन की एनर्जी आ गई। लोन वाली क्यों वाइब्रेशन एंजल्स भाई कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, खुद को कंप्लीट भी आपके बगैर महसूस नहीं कर पाते हैं, मिस भी करते हैं, आपको ढूंढते भी हैं और वो बात भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। वार्ड नंबर 1 से साइलेंस। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कन दिव्य शक्ति गाइड करें। हे कृष्ण, हे गोविंद, जय सिया राम सीताराम, जय सिया राम सीताराम, जय हनुमान। आज बाबा बजरंगबली का नाम लीजिए। अभी हमारे श्री राम प्रभु का जन्म उत्सव मनाया गया और आज हमारे बाबा बजरंगबली का, तो उनसे प्रेयर प्रार्थना कीजिए। लाइफ में स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस के लिए प्रेयर प्रार्थना कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट में ज़रूर लिखिए आज, ठीक है। बाबा बजरंगबली बहुत खुश होंगे, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एंजल्स प्लीज गाइड करें। जय श्री राम सीताराम, जय हनुमान, अंजनी सुत, अंजनी सुत, अंजनी सुत, अंजनी सुत, अंजनी सुत, अंजनी सुत, वायुपुत्र, अंजनी सुत, वायुपुत्र, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, राम पालवंशका पिंगाक्ष, उत्क्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 दरपाहा जैसे। क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना। एंजल्स प्लीज गाइड करें। मिस तो बहुत कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें लग रहा है ना कि जैसे आप काम में, अपने लाइफ में इतना व्यस्त हो गए हो ना, आप इनको इग्नोर करने लग गए हो, ठीक है। वो आप जो, आपकी जो ऑनेस्टी थी ना, जितना आपके अंदर उन्हें के लिए प्यार था ना, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब इतने अकेलेपन में हैं और इनकी ज़िंदगी ऐसे गुज़र रही है, शायद अब वो आप प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इनकी ये इनकी सोच में शामिल है, ठीक है ना। दरअसल एक दूसरे को प्यार करते हो, आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें आगे करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे प्यार दोनों की तरफ से है, लेकिन आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि अपनी एनर्जी को 2 माइंड में रखते हैं, ठीक है। कंफ्यूज्ड वो रहते हैं और ब्लेम आपको लगाते हैं, ठीक है। तो भाई जो भी गलती हुआ तो वो ब्लेम आपको लगा,
वही तो बात है बाबू, समझना मुश्किल होता है जीवन में रिलेशनशिप को। साइन बता देती हूँ, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मेष, सिंह और धनु, मीन, कर्क और वृश्चिक, मकर, वृषभ और कन्या, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए, आपके पार्टनर खुद ही चेंज लाने की कोशिश करते हैं और ये फिर खुद को अकेले कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वो वाली मोहब्बत और वो वाली रिस्पेक्ट, वो वाली अनकंडीशनल लव जो आपने दिया करते थे, वो अब वो अनुभव नहीं कर रहे हैं। अब देखिए क्योंकि ये खुद को कंप्लीट महसूस नहीं कर रहे हैं और ये बहुत अकेले हैं और कंप्लीशन नहीं है। तो इस एनर्जी में क्या होता है, नेगेटिविटी हावी होती है। लेकिन इनके कहने से ये बात सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्यार दोनों तरफ से है। समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है और रिश्ते में बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऑनेस्टी आपकी है, भले ही आप इस वक्त जिस भी अवस्था में हो, कहीं ना कहीं देखिए, अगर ये सेपरेशन भी चल रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कोई है जो यहाँ खुद की फीलिंग्स को निगलेक्ट कर रहा है। ठीक है, आप या आपके पसंद, मुझे दोनों में से या तो दोनों लग रहे हो या मिरर कर रहे हो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या दोनों ही एक दूसरे के बगैर अधूरापन फील कर रहे हो, या फिर आपके अंदर भी इमोशंस है, अभी आपको भी लग रहा है कि मैं ही नई शुरुआत कर लूँ। तो देखिए, यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी है, ये आपकी हो सकती है या उनकी हो सकती है, या आप टेलीपैथिक कनेक्टेड तो हो सकता है कि आपको एहसास हो रहा हो। लेकिन इतना है कि कोई है जो इमोशंस को इग्नोर कर रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है, जो कि ये चीज़ सही नहीं है। या तो उन्हें लग रहा है कि आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, आप प्यार से इन्हें मना लोगे और आप मुलाकात करने के लिए आप अपने तरफ से एक्शन लोगे। ये उनके थॉट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मिरर वाली एनर्जी है, तो हो सकता है कि इस वक्त ये आप ऐसा सोच रहे हो। क्यों? इस वक्त आप मिरर नंबर भी देख रहे होंगे, या 12, 21, 12, 12, 11, 11। तो बहुत सारे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप मिरर नंबर देख रहे हो तो यहाँ आप लोग एक जैसी सोच रहे हो। तो यहाँ कुछ व्यूअर्स भी ऐसा आप सोच रहे हो कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो निगलेक्ट कर रहे हैं। मिरर वाली एनर्जी, तो सेम टू सेम एनर्जी, मतलब आपको उनसे उम्मीदें हैं लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। तो ऐसा आप दोनों में से कोई मत सोचिए, इसलिए कि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 2 ऑफ कप्स है। ठीक है ना? तो मैं, अगर आप सोच रहे हो तो मैं कहना चाहूँगी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो आपको, आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी तो देखिए बाबू, टाइम लग जाता है ना। और सबसे बड़ी बात कि हाँ, अगर आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, तो देखिए उनको भी पाने के लिए और जीवन में खुश रहने के लिए भी आपको अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल कर मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आप खुश रह सकें, अकेलेपन से बाहर निकल सकें। और पॉजिटिव जब आप होकर मैनिफेस्ट करते हो तो आपकी बात और मुलाकात भी होती है। लेकिन एक बात कहूँगी कि एनी टाइम चेस मत कीजिए। ठीक है? थोड़ा सा मेंटली, जो मेंटली कहते हैं, मेंटली उनको स्पेस दीजिए। जब वो बहुत निगेटिव हो जाते हैं ना, जैसे कभी मिरर बहुत, कभी पॉजिटिव
और मिसिंग एनर्जी रहेगी। कभी कभी बहुत निगेटिव आप सोचने लगते हो, ठीक है, आपको कभी कभी अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या होता है कि अगर आप मिरर करते हो तो कभी कभी उनकी सोच जब अगर निगेटिव हो जाती है तो फिर आप निगेटिव सोचने लगते हो और खुशी को तलाशने लगते हो। और ये चीज़ उनके साथ हुआ रहता है, वो सोचते रहते हैं जब आप मिरर करते हो। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग मैच्योर पर्सन हो, आपको इस चीज़ की जो एनर्जी है वो आप परख रहे हो या परखना चाहिए या आप परखते हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना काफ़ी जीवन में काम पर, करियर पर मेहनत कर रहे हैं। आज भी काफ़ी ये मेहनत करने वाले हैं अपने वर्क प्लेस पे, अपने काम पर। लेकिन किसी बात को लेकर देखिए कंट्रोल उन्हें नहीं हो रहा है, क्योंकि काम सही नहीं चल रहा, गुड रिजल्ट नहीं मिल रहा। पेरेंट्स को लेकर भी कुछ बातचीत हो रही है, आपसे रिलेटेड और पेरेंट्स से रिलेटेड। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो बातचीत नहीं हो रही है, या फिर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या पेरेंट्स इशू है, तो देखिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं। शायद इनके अपने पेरेंट्स से भी प्रॉपर इनकी नहीं बन पा रही, या इनका सोच या उनका सोच एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन खुद को कंप्लीट महसूस नहीं कर रहे, तो ये एनर्जी कैसे काम करेगी, है ना। तो ये पर्सन इस वक्त आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, या हो सकता है इनके पेरेंट्स का प्रेशर हो आपसे रिलेटेड कि वो आपसे बात करे, आपसे कमिटमेंट करे, या फिर हो सकता है कुछ के पेरेंट्स ना भी चाहते हों। तो कुछ दो तरह की एनर्जीज हो सकते हैं। तो कुछ के पेरेंट्स ना भी चाहते हो कि भाई अपना काम करो, अपना करियर देखो और तुम अपने जीवन को सेटल कर लो, मैं अपने ख़ानदान से, अपने परिवार से, खुद से मैं दूर कर दूंगा, बेदखल कर दूंगा, तुम काम करो, मेहनत करो। कुछ लोग की ऐसी भी वाइब्रेशन है। कुछ लोग के पेरेंट्स से नहीं बन रही, कुछ के पेरेंट्स जो है चाहते हैं कि आप दोनों की, कुछ सबकी बात नहीं, कुछ लोग की हो सकती है रेयर, चाह रहे, लेकिन आपके पार्टनर नहीं ना चाह रहे हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है ना, जबकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मन में बहुत सारी सोच चल रही है जो रिश्ते से रिलेटेड है, कमिटमेंट से रिलेटेड है, बैलेंस से रिलेटेड है, लॉयल्टी ऑनेस्टी से रिलेटेड है। लेकिन मुझे इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर को आपका प्यार चाहिए, और अटेंशन भी चाहिए, और रियूनियन भी चाहिए, और आप भी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, देखिए मिरर तो बहुत ज़्यादा मिरर कर रही हो आज की एनर्जी में, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लेकिन कुछ व्यूअर्स उनको लग रहा है कि आप अपने काम, अपने करियर, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो और आप इनको इग्नोर कर रहे हो। आप ऐसे कैसे बदल सकते हो, कैसे इग्नोर कर सकते हो? आप सब कुछ पहले हैंडल किया करते थे, जो भी ऑब्स्टिकल आती थी आप हैंडल किया करते थे, मना लेते थे, प्यार कर लिया करते थे, और आप दोनों मिल लिया करते थे। अब सोच सोच कर भी रिश्ते में कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, यानी कि पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल पा रही है, ना ही आपकी मदद मिल पा रही है। जबकि आप पास्ट में ऐसे नहीं थे, उम्मीदें आज भी जुड़ी हुई है। दरअसल मुझे लगता है कि आपकी भी उम्मीदें इनसे काफ़ी जुड़ी हुई है, तो आपकी उम्मीदें भी इनसे यही है, ठीक है। लेकिन कहा ना आज प्रॉपर मिरर वाली एनर्जी चल रही है। लेकिन उनको कभी कभी इतना इमोशनल हो जाते हैं ना, कंप्लीशन, द स्टार, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, कभी कभी ये इतना इमोशनल हो जाते हैं ना कि ऐसा सोचते हैं कि भाई आप ही उनके लिए सही हो और बेहतर हो, ठीक है। कभी कभी इतना सोच लेते हैं कि आप उनके लिए बेहतर हो, अच्छे हो, इंसान खूबसूरत हो, जिंदा दिल हो भाई। और जिस तरह आपने सिचुएशन को हैंडल किया है, इनके साथ आपने रिलेशनशिप को हैंडल किया था या किया है,
तो इंसान सोच ज़रूर है, लेकिन वो वाइब्रेशन नहीं मिल रही है आप वाली, प्यार वाली, इमोशंस वाली, अटेंशन वाली, लॉयल्टी वाली, बैलेंस वाली, अंडरस्टैंडिंग वाली, वो चीज़ आप हैंडल नहीं कर रहे हो। लेकिन ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको याद कर कर खुद को हील कर ले, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन उनको लग रहा है ना कि आप बहुत ही बिजी व्यक्ति बुझाए, मतलब होता है ना ऐसा, मतलब ऐसा आपको बुझ रहे हैं, मतलब ऐसा आपको सोच रहे हैं, ऐसा आपको देख रहे हैं, या फिर उन्हें लग रहा है कि आप ना जानबूझकर आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, मतलब इग्नोर कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। लेकिन कभी कभी इनको सोचना समझना ना, ये इनको बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, ठीक है। वो आपको याद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप इनको जानबूझकर सता भी रहे हो, इग्नोर भी कर रहे हो, आप इनको कुछ सिखाना भी चाहते हो और अपनी अहमियत दिखाना भी चाहते हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं भले ही आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टिकल चल रहे हों, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे से विश्वास कभी कभी होता भी है कि आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप जानबूझकर अगर आप दुनिया बना कर रख रहे हो, तो आपके पार्टनर को कभी कभी ये एहसास होता है, वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे और वो आपके साथ गलत भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इनके साथ बहुत कुछ दिया है और आपने इनके साथ बहुत कुछ हैंडल किया है और बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके साथ हमेशा इन्होंने गलत ही किया है, मतलब डिसीजन को लेकर, ठीक है, डिसीजन को लेकर कहीं ना कहीं इन्होंने गलत किया है आपके साथ, प्रॉपर डिसीजन नहीं लेकर ना। तो फिलहाल वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसी के दबाव में आकर कह रहे हो कि, मतलब होता है ना कि आप दुनिया तो बना रहे हो, किसी के प्रेशर में आ रहे हो, मतलब ये कन्फ्यूज़न है इनके मन में, कंप्लीशन जब नहीं है तो, या आप जानबूझकर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो कि वो आपको बनाए, वो आपसे प्यार करे। अब मैं कहना चाहूँगी कि आप दोनों में से किसी ने जानबूझकर दुनिया नहीं बनाई, ये लिखा हुआ था, क्योंकि पास्ट कनेक्शन है। आप दोनों ने दुनिया जानबूझकर नहीं बनाई, ये कुछ ऐसी सीख थी दोनों के लिए, दोनों एक दूसरे को अहमियत करने के लिए कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर कंप्लीट नहीं हो, इसलिए आप दोनों को कुछ टाइम के लिए अलग किया गया है। अब दर्द आपको हो या उनको हो, लेकिन एक चीज़ है, मिरर तो करते हो, मिस कर रहे हैं। लेकिन अगर जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो कहीं ना कहीं डेस्टिनी में लिखा था, समझने के लिए, एक दूसरे को परखने के लिए, और एक दूसरे के बगैर आप रह नहीं सकते, एक दूसरे के बगैर आप जी नहीं सकते। कितनी ज़रूरत है आप दोनों की एक दूसरे की, कंप्लीशन। तो कहने का मतलब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो तो ही कंप्लीट होते हो। तो जो भी आपके साथ हुआ है या उनके साथ हुआ है, ये कभी मत भूलिए कि हम लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं क्योंकि हम ही लोग को बदलना पड़ता है। लेकिन कभी कभी जानबूझकर किसी चीज़ को इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि वहाँ मुझे कुछ सीखना होता है। तो वही चीज़ आपके और आपके पार्टनर के लिए हो रहा है। तो ये आपके बगैर कंप्लीट नहीं है, वो आपके बगैर कंप्लीट नहीं है। लेकिन कुछ जो ब्लॉकेज, जो कर्मा है, वो कौन रिलीज करेगा? दोनों ही मिलकर। एक इंसान नहीं करता है, दोनों ही करता है। तो देखिए, उनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप सोसाइटी समाज के लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन आप बहुत जिंदा दिल इंसान हो, यहाँ की एनर्जी, लेकिन आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो, दिल के साफ हो, लेकिन इस वक्त आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो इन्हें लग रहा है कि ये भी अपने पेंटिकल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं और कुछ आप भी अपने पेंटिकल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है, अपने काम, अपने करियर, अपने पैसे के ऊपर। तो आप भी अपने काम, अपने करियर, अपने पैसे के ऊपर फोकस कर रहे हो। लेकिन इतना हार्डवर्क
इतना मेहनत करने के बावजूद भी आपके पर्सन का दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा है और अंदर से बहुत क्रोधित भी, गुस्सा भी है। ये अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? एक तो पेरेंट्स से नहीं बन रही है, काम अच्छा नहीं चल रहा, रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, आपसे मुलाकात नहीं हो रही है, आपसे बात नहीं हो रही है, खुद के अंदर अकेलापन है, कभी इधर है तो कभी उधर है। लेकिन चेंज किसे लाना होगा? 5 यानी 5 नंबर, यानी 5 नंबर। इस वक्त यूनिवर्स आप दोनों को ही गाइड कर रहे हैं, बी पॉजिटिव, यानी कि इस वक्त आप दोनों को ही पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव चेंज लेकर आना है। तो देखिए, इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्हें आपका अटेंशन चाहिए और आपको लगता है कि आपको उनका अटेंशन चाहिए। तो दोनों बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हो। शायद इस वक्त आप भी गुस्से में हो सकते हो, लेकिन हिम्मत मत हारिए, ठीक है, सब कुछ सही होगा। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और वो आपको प्यार भरा इजहार करना चाहते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में अभी भी कन्फ्यूज़न है, किसी तरह का डाउट है, तो हो सकता है कि आप भी परेशान हो और वो भी परेशान है। तो यहाँ मिरर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, एक जैसी है। यहाँ भी देखिए मिस कर रहे हैं, यहाँ भी देखिए ट्रैवल है या बातचीत है, यहाँ भी देखिए बात मुलाकात है, यहाँ भी देखिए क्लिंजिंग टू द पास्ट। 5 नंबर का कार्ड आया ना, तो ये 5 नंबर का कार्ड क्या कह रहा है? बार बार मैं कह रही हूँ, पॉजिटिव चेंज लाने को कह रहा है, क्योंकि किसी चीज़ को छोड़ना होगा। पीछे जितने चीज़ें हुई, चाहे पिछले जन्म का हुआ हो या इस जन्म में भी कुछ प्रॉब्लम्स आए हो, उसे भुलाना होगा। क्लींजिंग, ठीक है, क्लींजिंग टू द पास्ट। और अगर ये नहीं होता है तो आप लोग की प्रॉपर रियूनियन नहीं हो पाती है, हेल्पलेस रहते हो, ऑन ऑफ सिचुएशन होता है और दोनों ही आप एक दूसरे के बगैर कमी महसूस करते हो और अंदर ही अंदर रोते हो। कोई आंसू से रोता है तो कोई घुटन वाली एनर्जी में रोता है, ठीक है, रोता दोनों ही है, ठीक है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं वो मिलना चाह रहे हैं, खुद को कंप्लीट करना चाह रहे हैं और आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रिवर्थ तो ज़रूर होगा बाबू, क्योंकि ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है। तो आप भी हो इसी एनर्जी में, वो भी हैं इसी एनर्जी में, लेकिन मिलने वाले हो, ठीक है ना। मुलाकात दिख रही है, मोमेंट टू मोमेंट स्टेप आपके पार्टनर ने बढ़ा दिया है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक आप दोनों की मुलाकात और रियूनियन नहीं होगी, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को हील नहीं कर पाओगे, शायद एक दूसरे के बगैर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलना चाह रहे हैं, ब्रेक थ्रू की एनर्जी, आइसोलेशन की एनर्जी है। तो रो रहे हैं आपके पार्टनर, नैयों लगदा दिल तेरे बिना, नैयों लगदा दिल तेरे बिना। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती। वाह वाह, क्या गाना निकला है। देखो ना, कॉल मैसेज का कार्ड गिरा और गाना भी चैनल मैसेज आया। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन प्रॉमिस एंड ट्रस्ट, निभाएंगे वादे, चैरिटी, ब्लेसिंग्स, लॉ ऑफ कर्मा। तो आप लोग को चैरिटी करना चाहिए, ठीक है, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे। और इस वक्त जो वाइब्रेशन चल रहा है, ये साल, ये जो मंथ है वो नया साल है, हिंदू कैलेंडर से ये हमारा नया साल है। इसीलिए बहुत सारे व्यूवर्स, इतना जान लीजिए, बहुत सारे व्यूवर्स नहीं, सारे व्यूवर्स को कह रही हूँ, इस वक्त आप जितना चैरिटी करते हो, जितनी चैरिटी करते हो, उतनी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हो। अब ब्लेसिंग्स में क्या क्या आते हैं? सब कुछ आते हैं, ठीक है। पेरेंट्स इश्यू आ रहे हैं, प्रॉमिस एंड ट्रस्ट,
आप उनके लिए परफेक्ट हो। कर्मा फेस कर रहे हैं, लेकिन डेस्टिनी में जो लिखा है वही हो रहा है बाबू। यू आर माई लाइफ। कमिटमेंट देंगे आपको और आपकी कद्र काफ़ी करते हैं, इसमें नो डाउट। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं यू आर माई अदर हाफ। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, पेरेंट्स इशू आ रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंस है आपकी, यू आर माई लाइफ। आप उनकी ज़िंदगी हो, कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, आप उनके लिए परफेक्ट हो। कर्मा फेस कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसे इशू क्यों आ रहे हैं, जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। फ़िलहाल वो भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हो, बट वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप उनकी लाइफ हो, यू आर माई लाइफ। इम्पॉर्टेंस, प्रॉमिस एंड ट्रस्ट ज़रूर 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 कर्मा फेस करें, लेकिन डेस्टिनी में जो लिखा है वही हो रहा है। पेरेंट्स इशू एंड कॉल मैसेज। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, नहीं हो लगता दिल तेरे बिना। तो देख लीजिए एनर्जी। अब ये एनर्जी तो मैं कह दे रही हूँ, लेकिन आप इस एनर्जी के साथ साथ ये कार्ड्स भी पढ़ लें। 5 नंबर एंड क्लिंजिंग टू द पास्ट, ठीक है। 6 नंबर कॉम्प्रोमाइज, बैलेंस, लव, सक्सेस, अबंडेंस। आइसोलेशन देख लीजिए किस तरह ये पर्सन रो रहे हैं, और ब्रेक थ्रू, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं। ट्रैवल दिख रहा है, बातचीत दिख रही है, रियूनियन दिख रहा है, कंप्लीशन दिख रहा है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है, इंटीग्रेशन की एनर्जी है। तो रीयूनियन के चांसेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा जो है ना, वो कह किसी से नहीं रहे, लेकिन अंदर अंदर वो टूट रहे हैं, घुट रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, और इनको अंदर से तकलीफ़ हो रही। क्यों? क्योंकि सोल, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, तो अपने सोल को वो ढूंढ रहे हैं। और मैंने कहा ना, बहुत सारे व्यूअर्स आप मिरर कर रहे हो, तो यहाँ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये है बाबू आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की, ठीक है। तो रीयूनियन होने वाली है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ गई है। तो आप लोग भी इस वक्त मैनिफेस्ट कीजिए, प्रेयर प्रार्थना कीजिए। आज बाबा बजरंगबली का दिन है, यानी कि उनका आज जन्म का दिन है, तो उनका हैप्पी बर्थडे मनाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, उनसे प्रेयर प्रार्थना करें, और उनसे पहले सिया राम सिया राम सिया राम जी का नाम लें, ठीक है। क्योंकि आप सिया राम का नाम लेंगे, सीता माँ का, हमारे राम जी का, तो आपके कार्य में सफलता मिलेगी। जय श्री राम सीताराम, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा राधे कृष्ण, जय श्री राम सीताराम, जय हनुमान। तो चलिए बाबू, ये है सुबह की एनर्जी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।